नमस्कार। आज ज्योतिष सीखे की क्लास में हम मीन लग्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब तक आपने मेष से कुंभ लग्न तक के लग्नों के बारे में देखा कि कौन ग्रह शुभ बनते हैं, कौन अशुभ बनते हैं। इसके लिए आप सभी पूर्व के वीडियो जरूर देखें, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको सूचनाएं टाइम से टाइम मिलती रहे। अब हम आते हैं मीन लग्न में कौन शुभ होता है, कौन अशुभ होता है। केंद्र में, मीन लग्न के केंद्र में बृहस्पति और बुध की राशियां पड़ती हैं। बृहस्पति इसमें लग्नेश भी होता है और दशमेश भी होता है। अतः यहाँ पे शुभ की श्रेणी में आएगा बृहस्पति। क्यों कि बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगेगा तो सही, लेकिन कम मात्रा में लगेगा। बुध को क्यों लगता है ज़्यादा केंद्राधिपति दोष, उसका कारण है बुध की एक राशि तो चतुर्थ भाव में, एक सप्तम भाव है। सप्तम भाव कुंडली में एक तो मारक भाव होता है और द्वितीय भाव लग्न में एक बाधक पति भी होता है। इसलिए बुध को केंद्राधिपति दोष ज़्यादा लगता है, इसलिए बुध यहाँ पे अशुभ की श्रेणी में होता है। अब आइए हम देखें त्रिकोण में। त्रिकोण में इसके कर्क राशि है पंचम भाव में, उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की एक ही राशि होती है, अतः चंद्रमा यहाँ पूर्ण शुभ होगा और वो अच्छे फल देगा। यदि वो यहाँ वृषभ राशि में भी उच्च का होकर बैठेगा तो भी अच्छे फल देगा, और यदि वो केंद्र त्रिकोण में बैठा होगा तो और अच्छे फल देगा। विशेषकर यहाँ चंद्रमा नीच का होता है तो यहाँ होने से थोड़े उसमें कमजोरी आएगी, यानी कि इतना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। फिर इसके पश्चात हम आते हैं इस त्रिकोण की बात करें। इसका स्वामी मंगल है। मंगल होने के कारण उसकी दूसरी राशि मेष राशि द्वितीय भाव में, मारक भाव में है। द्वितीय भाव समभाव है, अतः मंगल त्रिकोण का स्वामी शुभ हुआ, यहाँ सम हुआ तो यहाँ पे शुभ की श्रेणी में ही डालेंगे, लेकिन कुछ मारक तत्व जरूर प्रदान करेंगे। इसके पश्चात हम आते हैं तीसरे भाव पे। तीसरे भाव में वृषभ राशि है, उसके स्वामी शुक्र है। उनकी दूसरी राशि अष्टम भाव में है तुला, जो कि मूल त्रिकोण राशि होती है। तो इस कारण से ये संभाव भी है या थोड़ा शुभ है, तो यहाँ पे शुक्र को पूर्ण अशुभ माना गया है। इसके पश्चात आइए छठे भाव में। छठे भाव में सिंह राशि है, उसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य लग्नेश बृहस्पति का मित्र है, परंतु छठा भाव अशुभ होता है, तो इसलिए यहाँ बैठना शुभ है ग्रहों का, इनके स्वामी होना अशुभ माने गए हैं, तो सूर्य यहाँ की अशुभता की श्रेणी में आएंगे। इसके पश्चात 11वें भाव में देखें, मकर राशि है। मकर का स्वामी शनि है, उसकी दूसरी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, जो 12वें भाव में है। 12वां भाव समभाव है, तो अतः अशुभ प्लस सम अशुभ की श्रेणी में, यानी कि शनि भी यहाँ पे अशुभ ही होंगे। अब हमको देखें सामने पिक्चर जो उभर के आई है, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल शुभ है, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य अशुभ की श्रेणी में है। अब इसमें कौन ज़्यादा अशुभ है, कौन ज़्यादा शुभ है, किसका हमको रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले बात करें बृहस्पति का। बृहस्पति का आप पहनिए, और बृहस्पति यहाँ बैठे हों तो अवश्य पहनिए, आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसी प्रकार से लग्न में बैठे हों, दशम में बैठे हों तो भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। पुखराज पहनिए। फिर इसके बाद में चंद्रमा का भी पहनिए मोती, पर नीच का हो तो थोड़ा सा कष्ट देंगे, बाकी वैसे शुभ रहेंगे। मंगल का पहनिए मूंगा। मूंगा यहाँ पे है, नीच का नहीं होना चाहिए। यदि और इन राशियों में भी मंगल नहीं बैठते, यदि इनमें बैठेंगे तो आपके शत्रुता पैदा करेंगे, अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि बुध उसके शत्रु जैसा रोल अदा करते हैं। इसके पश्चात पन्ना आपने पहन लिया तो शादी में विलंब हो जाएगा, अतः भूल कर भी नहीं पहनना है तो पुखराज पहनिए, आपकी शादी में देने। शुक्र के लिए जर्किन कतई नहीं पहने, हीरा नहीं पहने, इस लगने के लिए अच्छा नहीं होता है। शनि का नीलम, ये भी कुछ समय के लिए कोई लाभ की स्थिति या कुछ करने से पहनना हो तो पहनिए, लेकिन मत पहनिए क्योंकि अच्छा नहीं है। सूर्य का माणिक नहीं पहनना चाहिए, उससे आपके शत्रु बढ़ेंगे और आपके कर्जा बढ़ेगा और बीमारियां भी हो सकती है। विशेषकर सूर्य यहाँ बैठ जाए तो आपका नीच का हो जाएगा, तो शारीरिक कष्ट ज़्यादा हो जाएंगे। सूर्य यहाँ बैठ गए तो भी दिक्कत हो जाएगी आपकी, इसलिए सूर्य का लग्न
मतलब सूर्य का रत्न नहीं पहने तो ज़्यादा बढ़िया है। धन्यवाद। अब तक के जो भी 12 लग्नों के लिए आपको बताया उनको बार बार देखें, समझ में नहीं आए तो पुनः देखें। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जो ग्रहों की स्थिति कहाँ बैठने से आपकी कुंडली में अच्छे होते हैं, कहाँ बैठने से खराब होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अभी तक हमने स्वामियों के बारे में बताया गया है। अब हम कैसे उच्च के होके बैठते हैं, किस अवस्था में है, क्या फल देंगे, अब कुंडली का विश्लेषण करना बताएंगे आपको। किस प्रकार आप कुंडली का विश्लेषण करें, ये अब तक शुभ और अशुभता है। सारे वीडियो जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन आईकास। धन्यवाद। विधिवत आपको सीखना है तो संपर्क में रहिए, और जो हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं जगह जगह, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और विधिवत भी ऑफलाइन सीख सकते हैं। धन्यवाद।